नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हैं और हम लोग आज देखने वाले हैं कि सरलीकरण बोडमास रूल से कैसे करते हैं। बोडमास रूल की बात जब आती है, सरलीकरण सबसे पहले सरलीकरण समझते हैं। सरलीकरण मतलब होता है एक से ज़्यादा संख्याओं को जोड़ना घटाना, मतलब तरह तरह की चीज़ें एक साथ करनी हो तो उसे सरलीकरण करते हैं, मान निकालना बोलते हैं उसे। हम लोग आज बोडमास पद्धति को सीखते हैं। बोडमास क्या है? बोडमास सीखने से पहले तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बोडमास है क्या। देखिए, बोडमास जो है उसे हम लोग बोलते हैं बी, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। बोडमास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब ब्रैकेट अगर 4 5 7 8 चीज़ आती है, एक से ज़्यादा चीज़ें आती है, तो हम लोग को जोड़ घटाओ गुणा भाग में सबसे पहले क्या करना होता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के अगर सवाल हो कि 2 + 3 - 4 इंटू 5 ऐसे करके अगर कोई सवाल हो, हम लोग उसमें बोडमास रूल को अप्लाई करेंगे और उसमें देख सबसे पहला काम करेंगे ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन मतलब भागा करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे, फिर एडिशन मतलब जोड़ करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करेंगे। इससे पहले कि हम लोग बोडमास सीखें, एक हम ना मुझे ये चीज़ें याद आ रही है, बचपन में हमारे गुरुजी पढ़ाते थे। ये तो इंग्लिश वालों ने ये बोडमास सिस्टम लाया है। हमारे यहाँ हिंदी में भी एक चीज़ें थी, आप ध्यान दें तो एक चीज़ें आई थी। हमारे मास्टर जी ने पहले कहा करते थे, उनका कहना था कि पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। मतलब अगर इस तरह की क्वेश्चंस आए तो उसमें का करते हैं सबसे पहले। का मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा ऑफ में 2 चीज़ें आती है, पहले तो ब्रैकेट और फिर ऑफ, मतलब का सीधा सीधा का लिखा आएगा, और नहीं तो ब्रैकेट को भी हम लोग का मानेंगे। मतलब इन चीज़ों में जैसे बोडमास में बी और ओ होता है, उसमें पहले का करी, मतलब का करना है सबसे पहले, गुणा करना है सबसे पहले, वो वाला गुणा जो या तो का लिखा हो या तो ब्रैकेट्स लिखे हुए, छोटे ब्रैकेट्स, मध्यम या जो बीच वाला ब्रैकेट होता है वो, और सबसे लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट में हम लोग को देखना है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट करनी है, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट करनी है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट करनी है। तो या का हो सीधा सीधा लिखा, ऑफ तो ऑफ करनी है। उसके बाद बोलता है तब करी भागा। उसके बाद ये सारी ब्रैकेट्स वगैरह कर लिए, उसके बाद हमने भागा, डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद सकल गुणा करी, मतलब उसके बाद डिवीजन के बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाओ। ठीक है, तो ये हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं। याद करने का भी अच्छा सरल तरीका है, बोडमास है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हिंदी में अपना पूर्वांचली भाषा में याद करेंगे। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुणा करी जोड़ घटावा। तो इस नियम को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग कुछ सवाल हल करते हैं। देखिए सवाल क्या है, शुरुआत जो हम लोग करते हैं एकदम छोटे से सवाल से करते हैं। छोटा सवाल क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया कि 5 7 2 24 8, जो भी इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने करना क्या है। 5 + 7, अब बोडमास को ध्यान में रखेंगे तो पहले, या हिंदी में आप ध्यान रख लीजिए हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में ध्यान रखेंगे पहले का करी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे उसमें देखना है। इसमें का नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, सकल गुणा करी जोड़ घटावा, मतलब तब करी, का के बाद भागा है, इसमें सबसे पहले भागा है, सबसे पहले भागा करेंगे। तो सरलीकरण करने का तरीका है कि आप एज इट इज जैसे है सवालों को वैसे ही लिखते जाओ, और सबसे पहला जो करना है वो करते जाएंगे। इसमें हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये करना नहीं है, अभी लिख रहे हैं हम लोग, करना नहीं है। यहाँ भी लिखे, अब यहाँ पे हमने करना है क्योंकि ये 24 को 8 से भागा देना है। तो 24 को 8 से भागा देने का यहाँ पे सरल करते हैं, इसको बटा 8 करते हैं। बटा 8 मतलब 24 को हमने 8 से भागा दिया। सीधा भागा देने का तरीका है कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, मतलब किसी तरह से कटाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटेंगे, 8 8 8 दूनी 16, 8 या 24, मतलब 3 बार में कट गया, तो यहाँ पे 3 उत्तर आया इसका मतलब। फिर हम लोग और सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण की आगे पद्धति है कि भागा के बाद गुणा करेंगे, सकल गुणा करी। तो इसके बाद अब ये वाला सिस्टम आना चाहिए, तो हमने लिखना है 5 + 7 - 2 × 3। इसका मतलब ये वाला हमने इस बार पोर्शन ये करना है। फिर से सरलीकरण करेंगे, 5 + 7 - 2 और इंटू 3 जो है इसको हम लोग सीधा सीधा 6 लिख लेंगे। अब अगला नंबर आता है जोड़ घटावा। अब इसका मतलब जोड़ का नंबर सबसे पहले आएगा, तो 5 और 7 12 हमने लिख लिया, और -6,
6 भी हमने लिख लिया। अब लास्ट और फाइनल आंसर जो आएगा हमारा, लास्ट उत्तर आएगा 12 - 6 बराबर 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में बड़ा सीधा सा सरल है, हम लोग एक एक करके करते जाते हैं, समझ में चीज़ें आती जाएगी। ठीक है, हम लोग अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 5, इसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया है, 5 + 7 - 2 गुणा 24 भागा 3। अब यहाँ का जोड़ दिया हमने, का के सवाल अगर आएंगे तो का हमने कैसे करना है, वही सबसे पहले का करें। बोर्ड मास में भी पहले ऑफ है, बी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ है, तो ऑफ को पहले करेंगे। इसको हम लोग सिंप्लीफाई फटाफट करते जाएंगे। 5 + 7 - 2 गुणा 24, यहाँ पे हमने किया था तो भागा को वहीं रखेंगे, और 3 का 4, मतलब इसको का को बोलते हैं गुणा। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, या ब्रैकेट में भी होता है, तो ब्रैकेट को सीधा सीधा हम लोग देखेंगे अभी। तो फिलहाल हम लोग का सीख रहे हैं, तो 3 का 4, 3 गुणे 4 12। अब किसकी बारी है, का करी तब करी भागा, मतलब अब बारी है भागा की, डिवीजन की। हमने फिर से करना है 5 + 7 - 2 गुणे 24/12, डिवीजन कर लिया हमने। 12 दूनी 24, 2 हमारे उत्तर आए। फिर से करेंगे सरलीकरण, 5 + 7 - 2 गुणे 2। फिर से अब इसका नंबर है गुणे का, 5 + 7 - 2 दूनी 4। फाइनल आंसर हमारे पास आना चाहिए। अब इस बार नंबर है 5 + 7 जोड़ घटावा, पहले जोड़ फिर घटाओ, तो 5 + 7 बराबर 12, 12 - 4, ये हो गया 12 - 4। अब फाइनल हमारे पास उत्तर आ गया, सीधा सरलीकरण मतलब फाइनल अल्टीमेट उत्तर तक, 12 - 4 बराबर 8। फाइनल आंसर जो है हमारा ये 8 हो गया। यहां तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सवाल की जटिलता को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। अब तीसरा सवाल है, अब इसी में हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लाया, ब्रैकेट को लेते आए, तो थोड़ा सा हम एक लेवल और आगे चले गए। सेम क्वेश्चन है, बस हमने ब्रैकेट कर दिया। ब्रैकेट का फिर से हमने, मतलब पहला रूल क्या है, ब्रैकेट को हमने क्या बोला था, बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, ब्रैकेट आता है, और नहीं तो पहले का करें, मतलब का आएगा, तो यहाँ का आता है। का मैं बताता हूँ क्यों आता है। देखिए, जब कोई चीज़ें हम लोग बोर्ड मास को हम लोग देखते हैं तो सीधा सीधा ब्रैकेट है। मान लीजिए बोर्ड मास को हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग हिंदी पूर्वांचली भाषा को ध्यान रखते हैं, तो का और ब्रैकेट एक ही चीज़ें हैं, हम लोग का को ना करके ब्रैकेट कर लेते हैं। तो वही करेंगे, 8 + 7 - 2 गुणा 36 भागा 3, और ये ब्रैकेट में जो है उसको करेंगे सबसे पहला काम। हमने पहला काम करते जाना है, हर एक बार जो लिखेंगे हम लोग एक काम उसमें कुछ ना कुछ कर लेना है। तो 7 - 1 बराबर 6 हो गया। अब हमने करना है, अब यहां पे रूल आएगा इन इसका, 3 और 6 यहां पे आ गया। यहां पे अगर ब्रैकेट हो किसी संख्या के साथ तो उसे गुणा बोलते हैं हम लोग, और उसे ऑफ बोलेंगे। इंग्लिश में ऑफ बोलेंगे, हिंदी में का बोलेंगे, का छिपा रहता है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर इसका है। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग करेंगे 8 + 7 - 2 गुणा 36 भागा 3 गुणे 6, 6 × 3 = 18। ठीक है, इसका मतलब अगला नंबर आने वाला है, इसका हम लोग सेम कर लेंगे, 8 + 7 - 2 गुणा 36 बटा 18, 18 दूनी 36, 2। अगला नंबर किसका है, गुणे का, 8 + 7 - 2 गुणे 2 बराबर 4। अगला नंबर है जोड़ का, जोड़ घटावा, 8 + 7 15, और 15 - 4, फाइनल उत्तर हमारे पास 15 - 4 बराबर 11। ये हमारा फाइनल उत्तर हुआ। ठीक है, अब हम लोग जब बढ़ेंगे तो थोड़ी सी जटिलता और कर दी मैंने, समझने के लिए है। अब इसमें हमने क्या कर दिया कि ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ब्रैकेट को बढ़ाने से एक फायदा क्या होगा, हम लोग एक लेवल और सीख लेंगे। एक लेवल सीखते हैं, तो लेवल ये है कि इसमें 2 ब्रैकेट हैं, मतलब छोटी कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ पे जब 2-3 कोष्ठ हो तो हम लोग, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 3 तरह के कोष्ठ हो तो हम लोग सबसे पहले करेंगे छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ और फिर बड़ी कोष्ठ।
तो उसको सीखने के लिए हम लोग यहाँ सबसे पहले हमने 2 चीज़ें कर दी है। 2 चीज़ों में सबसे पहला है, फिर वही सरलीकरण करते जाएंगे। जब भी बनाएंगे सवाल तो सरलीकरण करते जाएंगे। सरलीकरण का तरीका है, लिखते जाएंगे, फटाफट लिखते जाएंगे। 15 प्लस मीडियम कोस्ट जो है, ये बड़ी कोस्ट भी हो सकती थी, कुछ भी नहीं। सबसे पहले छोटी कोस्ट करेंगे, जो छोटी कोस्ट में जो भी हो, 6 पंचे 30 भागा 10 ब्रैकेट बंद माइनस 15। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल में क्या करेंगे, हमारे पास दिमाग में क्या आता है, पहले का करी तब करी भागा, मतलब इसका नंबर, अब इसका नंबर है तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। ब्रैकेट को हम, जब ब्रैकेट का कोई चीज़ होता है ना, उसे तोड़ भी सकते हैं, हटा सकते हैं बनाने के बाद, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी ये करेंगे तो ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, कोई इसकी जरूरत नहीं रहेगी उसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 भागा 10, प्लस तो प्लस रहेगा ही, 30 भागा 10 बराबर, इसको या तो ऐसे लिख लीजिए आप 30 भागा 10, या तो ऐसे 10 या 30 कर लेंगे। तो ऐसे भी करने से हमारे पास 3 आंसर आता है और 15। ठीक है, ये 15 आ गया। अब हमने ब्रैकेट तो खत्म कर दिया। अब नंबर किसका है, जोड़ घटावा, पहले जोड़, मतलब इसका नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब 15 जोड़ 3 माइनस फिर 15 हो गया। अब हमने जोड़ लेना है, 15 3 18 माइनस 15, ये हो गया। उसके बाद फाइनल आंसर आ गया हमारा 15, 18 माइनस 15 बराबर 3, ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा लेवल और कर लेते हैं। ये क्या हो गया, तो हम लोग लगभग सीख जाएंगे सारी चीज़ें जो हमारे पास ये है वो सीख जाएंगे। 5वां नंबर, इसमें देखिए अब हमने चीज़ों को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। बड़ा करने का मतलब है हमने 1 2 और 3 तीनों कोस्ट को ले लिया है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। एज इट इज लिखते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले ये लिखेंगे प्लस बड़ी कोस्ट लिखेंगे। कोस्ट में मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था, बड़ी कोस्ट पहले नहीं करनी है, सबसे पहले छोटी कोस्ट। हमारे पास मीडियम कोस्ट भी आ रही है, ये भी हमने नहीं करेंगे, इसकी चीज़ों को पहले करनी है। तो मतलब सबसे पहले 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 में आएगा। तो हमने क्या बताया था कि इससे तो खत्म कर देना, इसकी जरूरत नहीं है। 15 प्लस 6 बड़ी कोस्ट, फिर हमने क्या करना है, कोस्ट को रखने देना। अभी मध्यम कोस्ट हमारे पास, मीडियम जो है वो रखी हुई है, तो हमने उसको एज इट इज लिखना है। 36 प्लस बड़ी कोस्ट के अंदर 25 माइनस मीडियम कोस्ट का करना है सबसे पहले। तो 15 प्लस 6 21, बड़ी कोस्ट बंद, 36, जो भी हो कोस्ट में, जोड़ हो घटा हो गुणा हो भाग में, कोस्ट पहले करेंगे। सबसे पहले छोटी कोस्ट, फिर मध्यम कोस्ट और फिर बड़ी कोस्ट, ये सबसे पहले करेंगे। इसकी में चिन्ह जो भी हो हम करते जाएंगे, उसमें नहीं देखेंगे ब्रैकेट क्या है, का करी तब करी भागा, हम लोग एज इट इज करते जाएंगे। कोस्ट को पहले करना है। 25 माइनस 21 बराबर 4। अब जो भी है यहाँ प्लस है, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 प्लस 40, लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आ गया 40। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी जल्दी इन चीज़ों को सीख ली होगी। फिर हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। बोर्ड मास जब आता है तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में अगर ध्यान रखना है तो बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। ये तीनों में से सबसे पहले छोटी, मीडियम, ब्रैकेट बड़ी। उसके बाद ऑफ करना, ऑफ लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसे गुणा बोलते हैं। ऑफ करना है, उसके बाद डिवीजन मतलब भागा करना है, M मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना है, A मतलब एडिशन जोड़ना है, और सबसे लास्ट में घटाना है। ठीक है, अगर ये चीज याद नहीं रहे तो अपनी भाषा में याद करते हैं, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुणा करी जोड़ घटावा। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखें कि इसमें ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट में यही है कि पहले का करी, अगर का आता है तो का करेंगे, नहीं तो ब्रैकेट आता है तो का से पहले ब्रैकेट को करना है। फिर तो वही है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुणा करी जोड़ घटावा। याद रखेंगे, अल्टीमेटली हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा और बड़े मजे से सीखेंगे। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होगी। मैं इसी तरह के वीडियो बनाता जाऊँगा जो कि मज़ेदार भी हो, पढ़ने में आपको मज़ा भी आए और हम लोग काफ़ी सीख भी चाहें। हालांकि इस वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ, बड़े वीडियो में बनाता रहूँगा तो ताकि हम लोग विस्तृत जानकारी ले पाएँ। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।